हेलो गाइस, कैसे हो सब। ऑनलाइन इंग्लिश गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, ठीक है। तो कुछ कारण था जिसकी वजह से काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो अब से आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में आज हम लोग सीखेंगे पोजीशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी यूज होता है, ठीक है। और छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए जल्दी से इसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पोजीशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन जो हम लोग पोजीशन का डेफिनेशन है वो काफ़ी इजी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स मैंने हाईलाइट करके रखा है, जैसे कि अधिकार, हक, रखने, पास, ठीक है। और इंग्लिश में बोले तो पोजीशन, ऑनर, अथॉरिटी, ये सभी जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किया है, ये सभी वर्ड्स क्या है, पोजीशन है, ठीक है। यानी कि जो भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, जैसे कि मेरे पास एक कलम है, तुम्हारे पास एक गाय है, या मेरे पास नॉलेज होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग पोजीशन कहते हैं। क्लियर है। इस प्रकार के सेंटेंस में हमें कोई भी अधिकार या अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। क्लियर है। तो जो भी सेंटेंस में अधिकार या अथॉरिटी को इंडिकेट करेगा या किसी वस्तु को रखने या होने का एक्सप्रेस करता हो, ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग पोजीशन बोलते हैं। क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, और उसके बाद हम लोग इसके रूल्स को भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रखा है, आप देख सकते हो। मेरे पास कलम है, क्लियर है। मेरे पास कलम है, तो इसको कैसे बनाएंगे। आई हैव ए पेन, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं आई हैव ए पेन। आई हैव मनी बोलते हैं नॉर्मली। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए तुम्हारे पास एक घर है, ये भी क्या है, एक छोटा मोटा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। उसे एक घर था, यहाँ पे देखिए ये क्या है, था, यानी कि ये पास्ट का है। ही हैड ए कार, ही हैड ए कार। क्लियर है। तो जो भी हम लोग इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन। क्लियर है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि पोजीशन को कैसे बनाएंगे, और इसको बनाने के लिए हम लोग को किस प्रकार से सेंटेंस को फॉर्म करना पड़ेगा, और फॉर्म करने से पहले हम लोग को कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं स्पोकन में, और स्पेशली मैं जो बताता हूँ उसमें क्या होता है, तीन चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या क्या, सबसे पहला सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो इसके बिना तो कोई भी सेंटेंस बनता नहीं है। और मैंने एक चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं या कोई भी रूल बनाते हैं सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए इंग्लिश में, तो हम लोग को सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रहता है और ऑब्जेक्ट से भी कोई मतलब नहीं रहता है। क्लियर है। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में रहता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं, वो नॉर्मली हम लोग जो मॉडिफाई करेंगे वो किसको करेंगे, वर्ब को करेंगे। क्लियर है। तो जो भी हम लोग को सीखना है वो वर्ब को सीखना है। क्लियर है। और मैंने वर्ब को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके देख सकते हो। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, चलिए अब देखते हैं वर्ब। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। ये मेरा क्या होता है, रूल होता है। और कैसे बनाएंगे, देखिए जब भी हम लोग कोई सेंटेंस को पोजीशन में बनाते हैं तो उसमें हैव वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। और इसी को हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बनाएंगे, और कंडीशनल सेंटेंस में भी बनाएंगे। और हैव का अलग अलग फॉर्म होता है। यहाँ पे हैव V2 में हैड हो जाता है, V3 में हैड होता है, V4 में हैविंग होता है, और V5 में हैज़ होता है। क्लियर है। तो ये सभी ये सभी हैव के फॉर्म्स हैं, और इसी फॉर्म्स का प्रयोग करते हुए हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर या कंडीशन को एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, हैव और हैज का प्रयोग होता है। आपको मालूम होगा हैव और हैज जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, हैड का प्रयोग पास्ट के लिए होता है, और कंडीशन या फ्यूचर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब वन। क्लियर है। मॉडल वर्ब प्लस वर्ब वन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रूल बना रहे हैं पोजीशन का। तो यहाँ पे देखिए मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब आना चाहिए जो कि हैव है। क्लियर है। यहाँ पे हैड या हैविंग ये सब नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है। क्लियर है। मैंने ऑलरेडी सेकंड लेसन में मैंने आपको बताया था। क्लियर है। तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, और आपको प्रैक्टिस करना है। और सेंटेंस का 6 टाइप होता है, और 6 टाइप को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देखो और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आपको कोई भी सेंटेंस को बोलने में और स्पोकन इंग्लिश को फ्लुएंसी करने में काफ़ी ईजी हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है,
मुझे एक कार है, तो क्या हो जाएगा आई, मुझे क्या हो जाएगा आई। उसके बाद हैव क्यों लगाएंगे, क्योंकि पोजीशन है, यानी कि मेरे पास है, ठीक है, रखता हूँ। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होता है उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैव वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए तुम्हारे पास एक फ़ोन था, ये पास्ट में है, तो पास्ट में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू जो कि लिखा हुआ है हैड ए फ़ोन, ठीक है, यू हैड ए फ़ोन। यहाँ पे देखिए ये क्या है, होगा, यानी कि फ्यूचर में है, तो फ्यूचर के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, शैल या विल का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करेंगे, शैल और विल, ये क्या है, मॉडल वर्ब है, इसके जस्ट बाद वर्ब वन का प्रयोग होता है। और वर्ब वन हम लोग किसका यूज करेंगे, वर्ब वन में हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग पोजीशन बना रहे हैं, किधर है। तो शान के पास एक ओडी होगा, तो शान विल हैव ए ओडी, क्लियर है, शान विल हैव ए ओडी, क्लियर है। चलिए इसको जो मैंने बताया था 6 स्ट्रक्चर, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई हैव ए कार, ठीक है, आई हैव ए कार, आई हैव नॉट ए कार, इसको हैव को पहले कर देंगे, हैव आई ए कार, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, आई नॉट ए कार, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। वाई हैव आई ए कार, वाई हैव आई नॉट ए कार, क्लियर है। ये 6 स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए वाई ए डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ भी वर्ड्स पुट कर सकते हो, जैसे कि वेयर, व्हेन, हाउ, वाई, ये जो भी वर्ड्स हैं इसको हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड्स बोलते हैं, क्लियर है। तो पास्ट में देख लेते हैं, यू हैड मैंगोज, यू हैड नॉट मैंगोज, हैड यू मैंगोज, हैड यू नॉट मैंगोज, वाई व्हेन हैड यू मैंगोज, व्हेन हैड यू नॉट मैंगोज, क्लियर है। तो आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका फ्लुएंसी लेवल उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहें। और नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि फ्यूचर में है, आई विल हैव ए जॉब, क्लियर है, आई विल हैव ए जॉब, आई विल नॉट हैव ए जॉब। यहाँ पे देखिए हैव के बाद कोई भी चेंज हमको नहीं करना है, देखिए यहाँ पे चेंज नहीं करना है। जो करना पड़ेगा सबसे पहला जो मॉडल वर्ब है, ये जो भी पहला वर्ब होता है ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो भी पहला वर्ब होता है उसी के साथ हम लोग नॉट को ऐड करते हैं या उसको आगे करते हैं जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने विल को ऑलरेडी आगे ले आया हूँ, यहाँ पे विल है, यहाँ पे विल है, क्लियर है। तो विल आई हैव ए जॉब, विल आई नॉट हैव ए जॉब, विल आई नॉट हैव ए जॉब, व्हेन विल आई हैव ए जॉब, व्हेन विल आई नॉट हैव ए जॉब, क्लियर है। तो ये हो चुका है। और एडवांस में आपको कुछ कुछ सेंटेंस मिल सकते हैं, उस सेंटेंस को भी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि बाद में आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। किसी भी प्रकार का सेंटेंस आपको अगर आपके सामने आता हो तो आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, क्लियर है, ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चाहिए का क्या होता है, शुड होता है, ठीक है। तो शुड प्लस हैव, ठीक है, शुड प्लस हैव, शुड क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के जस्ट बाद वर्ब वन का प्रयोग होता है, इसीलिए मॉडल वर्ब प्लस V1 यानी कि हैव V1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तुम्हें दिमाग होना चाहिए, यू शुड हैव माइंड, तुम्हें दिमाग होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड माइंड। यहाँ पे देखिए शुड के बाद देखिए चाहिए था का कोई भी वर्ड नहीं होता, इसीलिए चाहिए को ही हमको शुड के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शुड के बाद हैव जो कि वर्ब वन है, और वर्ब वन के बाद वर्ब 3, ठीक है, आ सकता है। डायरेक्ट हम लोग वर्ब 3 को नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब 1 का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसको पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको हैव के बाद हैड लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेरे पास पैसे हो सकते हैं, सकता है, सकते में क्या होता है, कैन होता है। तो यहाँ पे देखिए कैन लगा हुआ है, आई कैन हैव मनी, मेरे पास पैसे हो सकते थे, यहाँ पे देखिए मेरे पास पैसे हो सकते थे, आई कैन हैव हैड मनी, इसको भी आप बना सकते हो लेकिन ये लेंदी है, इसको नहीं बनाना है। तो क्या बनाएंगे, कुड, ठीक है, कुड क्या हो जाएगा, मेरे पास पैसे हो सकते थे, आई कुड हैव मनी, आई कुड हैव मनी, क्लियर है। तुम्हें अवश्य दिमाग होना चाहिए, ठीक है, अवश्य चाहिए में क्या होता है, मस्ट, यू मस्ट हैव माइंड, क्लियर है, यू मस्ट हैव माइंड। वह किताब रखता होगा, ता होगा, ठीक है, ता होगा में क्या होता है, वुड का प्रयोग होता है, मैं वर्ब में ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लियर है। तो वुड प्लस हैव हो जाएगा क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब वन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यू वुड हैव बुक्स, सॉरी ही वुड हैव बुक्स, ही वुड हैव बुक्स, उसे ज़रूर जानकारी है। देखिए यहाँ पे ज़रूर, ठीक है, अवश्य, इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग डू और डज से भी बना सकते हैं।
तो जब भी हम लोग को सेंटेंस में दबाव दे के बोलना हो तो हम लोग डू और डज का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, उसे ज़रूर जानकारी है। ही डज हैव नॉलेज, ही डज हैव नॉलेज। क्लियर है? ही डज। अगर इसको बोलेंगे कि मेरे पास जानकारी है, मेरे पास अवश्य जानकारी है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आई डू हैव नॉलेज, आई डू हैव नॉलेज। ठीक है, या आई डू हैव इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है, और जितना भी मैंने बताया है और जो भी सेंटेंस मैंने प्रैक्टिस करने के लिए आपको बताया है उसको घर में ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें, कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करें। देखेंगे कि आप बहुत ही जल्द आपका जो फ्लुएंसी लेवल है काफ़ी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।